अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल अज़ीज़ कंप्यूटर पर आप तमाम अहबाब का खैर मकदम है। दोस्तों, आज मैं उर्दू इन पेज के सबक नंबर 4 के साथ हाजिर हुआ हूं। पिछले सबक में हमने देखा था कुछ टूल्स के बारे में, यानी पिक टूल के बारे में, हैंड टूल, रोटेटिंग टूल और लिंकिंग टूल के बारे में हमने देखा था। आज का हमारा सबक है डीलिंग टूल और टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। तो चलते हैं। इससे पहले कि हम अपना सबक शुरू करें दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अल अज़ीज़ कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मैंने पहले ही बताया था कि इंशाल्लाह इसकी पूरी एक मुकम्मल सीरीज़ बनाएंगे उर्दू इन पेज पर। उसके बाद कोरल ड्रा, फोटोशॉप है, MS वर्ड, एक्सेल। तो वक्त ना मिलने की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो इंशाल्लाह अब इसकी जल्द ही पूरी सीरीज़ उर्दू इन पेज की तैयार करके अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, हम चलते हैं एक बार फिर से लिंकिंग टूल को हम सरसरी तौर पर देख लेते हैं। लिंकिंग टूल का काम ये होता है कि दो या दो से ज़ायद बॉक्सों का आपस में लिंक करना। ये लिंक होता है। लिंक किस तरह से होता है, चलिए मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ। पहले मैंने इसको, ये कुछ लिखा हुआ है, मैंने इसको Ctrl+C के ज़रिए कॉपी कर लिया और एक Ctrl+M दबाते हैं और इंटर दबा दीजिए। एक मैं नया पेज ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मैं पहले एक बॉक्स बनाता हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। टेक्स्ट बॉक्स यानी आप कुछ इसके अंदर इस तरह से बॉक्स बनाकर और इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ से इसके नीचे ये वाला जो होता है, ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। ये वाला टाइटल टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है और ये टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। ये टी-लिंक टूल कहलाता है। ये लिंकिंग टूल है। ये ऊपर वाला रोटेटिंग टूल है। ये हैंड टूल है और ये पिक टूल है, ठीक है। तो अभी हम फ़िलहाल देखने वाले हैं ये टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। मैंने ये बनाया जो है वो टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर नोट्स आ रहे हैं, इसके नीचे, इसके दाईं जानिब, इसकी बाईं जानिब। तो इसके ज़रिए हम जब इस पर लेके जाते हैं माउस पॉइंटर, तो इस तरह से कुछ एरो आता है और माउस के लेफ़्ट बटन को हम दबा के रखें, यहाँ तक कर दें, ये बड़ा हो सकता है। इसी तरह ऊपर वाले पर जब पहुँचेंगे, माउस पॉइंटर उस नोट्स पर लेके जाएंगे तो कुछ इस तरह से एरो आएगा। माउस के लेफ़्ट बटन को दबा के ऊपर खींच सकते हैं, नीचे खींच सकते हैं और बीच में आप माउस के लेफ़्ट बटन को दबा के रखें, यानी प्रेस करके रखें और जहाँ चाहें आप वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। अभी हम आपको दिखाएंगे इनका काम। और दूसरा ये बना देते हैं हम यहाँ से एक टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, यानी ये वाला नीचे वाला। दोनों में भी फ़र्क हम दिखाते हैं आपको। ये हो गया, ठीक। यहाँ पर हमने क्लिक किया इस पर, तो इसके चारों तरफ नोट्स आ रहे हैं और इस पर क्लिक किया तो यहाँ से एक दाईं तरफ आ रहा है ये और दूसरा बाईं तरफ, यानी ऊपर नीचे इसके नहीं आ रहे नोट्स। यानी हम इसको दाईं तरफ से बड़ा कर सकते हैं, बाईं तरफ से बड़ा कर सकते हैं और इसको यहाँ से उठाकर दूसरी जगह भी रख सकते हैं। जबकि इसमें क्या था, इसमें ऊपर भी है नोट्स, नीचे भी है और इधर भी है, इधर भी है, ठीक। अब दोनों की खासियत ये है कि मैं पहले उसको कॉपी करता हूँ। यहाँ से ये कुछ लिखा हुआ है, मैं यहाँ से इसको Ctrl+C के ज़रिए कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसमें हम जाते हैं, ठीक। यहाँ पर हम जाते हैं और इसमें मिसाल के तौर पर आप अगर कुछ भी लिखेंगे, यहाँ से मैं Ctrl+V पेस्ट कर देता हूँ, फिर उसी को Ctrl+V पेस्ट करता हूँ, तो देखिए खुद ब खुद ये बड़ा होता जा रहा है। यानी आप जितना बड़ा ये बॉक्स बना देंगे वो खुद ब खुद उतने एरिए के अंदर वो नीचे की तरफ चला जाएगा। इस तरह से बड़ा करेंगे तो अब वो एडजस्ट और हो जाएगा, 3 लाइन में हो गया। जबकि इसमें क्या है, इसमें वही चीज़, हम हैंड टूल पर जाएं और इसके अंदर लाके माउस को एक मरतबा क्लिक करें। अब ये राइटिंग मोड में आ गया, ठीक। अब इसके अंदर मैं लिखूँ या पेस्ट करूँ, बात वही है। मैं Ctrl+V के ज़रिए पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करता चला जाऊँ तो देखिए अब इसके नीचे अगर मैं कुछ चाहूँ कि लिखूँ तो नहीं लिख सकते हैं। वो लिखा रहा है लेकिन वो नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि खुद ब खुद ये बॉक्स जो होता है टेक्स्ट बॉक्स, ये बड़ा नहीं होता, इसको बड़ा करना पड़ता है, ठीक। अब हम अगर चाहते हैं कि हमारा एक बॉक्स ये बना है, दूसरा यहाँ पे बना दिया, 3-4 बॉक्स, हम सोचते हैं कि हम खुद ब खुद कोई चीज़ लिखें और वो दूसरे में खुद ब खुद चली जाए, इसको छोटा बड़ा करना ना पड़े, तो उसके लिए लिंकिंग टूल होता है, ठीक।
मैं इसको करता हूँ डिलीट और यहाँ से मैं एक बॉक्स बनाता हूँ इतना बड़ा, और फिर इसी को हम कंट्रोल सी के ज़रिए कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी के ज़रिए पेस्ट करेंगे और इंटर करेंगे तो इसी के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। माउस से भी आप इधर उधर कर सकते हैं, कंट्रोल जेड मार देता हूँ मैं। और इधर जो होता है एरो कीज़ लेफ्ट एरो से दबाएंगे तो आप इधर प्रेस करके इधर चला गया, ठीक। अब ये दो बॉक्स हो गए, मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और फिर कंट्रोल सी करता हूँ, फिर कंट्रोल वी करता हूँ, फिर इंटर करता हूँ, इसी के ऊपर ये पेस्ट हो गया। अब डाउन एरो के ज़रिए मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, ठीक। अब यहाँ से मैं इसमें अगर कुछ लिखूँगा तो पहले मैं लिंक कर लूँगा ताकि जो है वो जो पहले रेड पट्टी दिखा रही थी वो ना दिखाए। तो यहाँ से मैं जाता हूँ लिंकिंग टूल पर, इस पर इस तरह से कुछ निशानात आएंगे, तो इस पर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इस पर एक मरतबा क्लिक करें और लेके जाएं यहाँ पर, इस पर क्लिक कर दें, इसका लिंक इससे हो चुका है। अब इस वाले बॉक्स की यानी दूसरे नंबर का जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स, इसका लिंक हम इससे करेंगे, ठीक है। यानी एक मरतबा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद इस पर लाके क्लिक कर देता हूँ, तो इसका लिंक इससे, इसका लिंक इससे हो गया, ठीक। अब इसका बचा हुआ है यानी नीचे वाले का जो दाईं जानिब है, यानी अब इसका लिंक हमको इस बॉक्स के साथ करना है। तो एक मरतबा हम इस पर क्लिक करेंगे और ले जाके इस पर क्लिक कर देंगे, तो अब चारों बॉक्स एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। मैं जाता हूँ हैंड टूल पर लाके यहाँ पर एक मरतबा क्लिक किया और मैं कंट्रोल वी के ज़रिए कंट्रोल जेड मारता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पर जाके कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ, तो देखिए अब खुद ब खुद उसके अंदर वो जा रहा है, ठीक। आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इसका काम अगर डीलिंग करना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ से डीलिंग पर जाए, इस पर क्लिक कर दीजिए एक मरतबा, फिर इस पर क्लिक कर दीजिए और इसी तरह से इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम डिलीट मारते हैं यहाँ से इन सारे बॉक्स को। और इसका असल काम होता है जब हम मास्टर पेज पढ़ेंगे, किताब की सेटिंग वगैरह पढ़ेंगे, तो इसको देखेंगे। यानी ये वाला जो बॉक्स हमने बनाया है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, ये वाले, ये ऊपर जब हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर किताब का नाम देते हैं और नंबर देते हैं, इसी तरह से मुसन्निफ़ का नाम वगैरह रहता है या जो किताब का दर्जा अव्वल दोम सोम जो भी रहती है वो चीज़ डालते हैं। हम चाहते हैं हर सफ़े के ऊपर आए, तो इसके ज़रिए टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए वहाँ पर डाला जाता है। वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का काम बहुत कम होता है, ठीक। इसको हमने यहाँ से डिलीट मार दिया तो वापस ले आए, ठीक। ये होता है, ये पिक्चर बॉक्स होता है, यानी आप कोई चीज़ मैटर के अंदर आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो इसके ज़रिए आप दिखा सकते हैं। कंट्रोल सी से मैंने इसकी कॉपी कर लिया, इसको डिलीट मारते हैं और इसको भी हम डिलीट मारते हैं और इसके अंदर हम वही चीज़ को पेस्ट करते हैं, ठीक। ये हमने उसी चीज़ को पेस्ट कर दिया और यहाँ से मैं थोड़ा इंटर मार के नीचे चला जाता हूँ क्योंकि एक चीज़ और दिखानी है आपको। यहाँ से मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कोई चीज़ हमने लिखा हुआ है, उसके मुतालिक तस्वीर कोई है, उसके मुतालिक हमने मजमून लिखा हुआ है, तो तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से जाइए, ये वाला सेलेक्ट करिए, ये पिक्चर बॉक्स कहलाते हैं या आप इन तीनों को ग्राफिक्स बॉक्स भी कह सकते हैं। और ये जो होता है ये इसको शेप टूल का भी नाम दिया जाता है, ये शेप बने हुए हैं, ठीक। तो ये हम पिक्चर बॉक्स को देखने वाले हैं। इस पर जब जाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी इसको पहले हम डिलीट एक मरतबा मारते हैं, आपको दिखा दें ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर जाइए, क्लिक करिए, जैसे ही क्लिक होगा तो ये देख लीजिए कि ये थोड़ा सा दबा हुआ नज़र आता है। अभी यहाँ से जब हम क्लिक कर किए हैं तो ये दबा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक। अब इसको जब प्लस का निशान बन जाए तो इस तरह से हम यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखें, इस तरह से जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा खींच दें। और इसके बाद इसी के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को 2 मरतबा जल्दी दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा। अब यहाँ से हम जहाँ पर हमारी फ़ाइल है वहाँ से, जहाँ पर हमारी इमेज है वहाँ से कोई इमेज ले लें। यहाँ से मैंने ये इमेज लिया हुआ है, आपका जहाँ भी हो यहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ओपन किया और यहाँ पर देखिए ये आ गया, ठीक। अब हम इसको पिक्चर हमारी जो है तस्वीर छोटी है और ये बॉक्स बड़ा है, तो इसके ज़रिए हम यहाँ पर सेटिंग कर लेंगे। अभी इतना बड़ा बना दिया तो यहाँ पर जाइए, हैंड टूल पर क्लिक करिए और इस तस्वीर को उठाकर सेट कर दीजिए। और ऊपर इसके पिक्चर एडिटिंग रिबन बार ये कहा जाता है, ये ऊपर वाला हिस्सा पिक्चर
के मुतालिक है, यानी तस्वीर के मुतालिक है कि इसको मतलब इस तस्वीर को कितना आप डार्क करना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह आगे हमारे सबक में आएगा तो हम उसको बताएंगे। ठीक, यानी आपने कोई मज़मून लिखा हुआ, मज़मून के मुतालिक आप यहाँ पर कोई तस्वीर दिखाना चाहते हैं तो वो दिखा सकते हैं। और दूसरी चीज़, और यहाँ पर ये कुछ पिक्चर बॉक्स ये हैं, तीनों चीज़ें एक हैं, बस शेप का फ़र्क है। यानी यहाँ पर देखिए इस तरह से बना देते हैं, ये वाला शेप अलग है और इसके नीचे जो है ये वाला शेप अलग है। यानी तीन तरह के हैं, तीनों का काम वही है, सिर्फ इनके शक्लों में तब्दीली है। ठीक, अब इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर, मिसाल के तौर पर हम पहले कुछ लिख लेते हैं। आपने बहुत सारी किताबों में देखा होगा, मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ कंप्यूटर फंडामेंटल। आप चाहते हैं कि इसके नीचे का हिस्सा जो है बैकग्राउंड इसका जो है ब्लैक का है और ये ऊपर लिखा हुआ इसी कलर में रहे या वाइट हो जाए, तो उसको हम कैसे करते हैं, यानी हेडिंग जो डाली जाती है। तो यहाँ से हम एक हेडिंग मिसाल के तौर पर डालते हैं, यहाँ से फॉन्ट साइज हम इसका 24 पॉइंट कर देते हैं और लिखते हैं हम यहाँ पर उर्दू इन पेज सबक नंबर 4, सबक नंबर 4 अजीज़ कंप्यूटर। ठीक, ये हमने लिख दिया, इसको हम कर देते हैं सेंटर में। अब हम चाहते हैं कि इसकी ये थोड़ा सा अलग दिखे, इसके नीचे बैकग्राउंड दिखे और ये जो हमारा लिखा हुआ ब्लैक कलर का ये वाइट दिखे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, ये शेप पर जाएंगे और यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना बड़ा बना लेंगे। ये वाला भी वही चीज़ है, यानी इन तीनों का काम एक ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये इसका रेक्टेंगल मतलब सर्किल में है, राउंड है, गोल है, और इसका थोड़ा सा अलग है, यानी इसको देखेंगे तो इस तरह से है और ये वाला इस तरह से है। ठीक, तो आपको जो पसंद आए वो आप ले सकते हैं। मुझको फ़िलहाल दिखाने के लिए मैंने ये वाला लिया है, या तो इसको हम डिलीट मार देते हैं, ये वाला थोड़ा सा अलग लग रहा है। ठीक है, इसको ही हम लेते हैं। ठीक, यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखें और यहाँ तक का खींच दे जितना आपको लेना है। ठीक, यहाँ से गए और अब यहाँ से चले जाइए जहाँ पर नन लिखा हुआ है, यहाँ से आप कर दीजिए इसको ब्लैक। ठीक, ये ब्लैक हो गया। एडिट में चले जाइए, यहाँ पर इसको कर दीजिए सेंड टू बैक, यानी इसके पीछे चला गया, मैटर के पीछे। अब हैंड टूल पर जाइए, एक मरतबा यहाँ से क्लिक करिए और इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से इसका जो कलर है, फॉन्ट कलर है, ये है ब्लैक। तो यहाँ से हम जाकर इसको दे देते हैं वाइट। ठीक, अभी आपको दिख नहीं रहा, जैसे ही आप पिक टूल पर जाएंगे ऐसे ही देखेंगे आप, इसके नीचे जो है वो ब्लैक हो चुका और ऊपर जो है इसका लिखाई वाइट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम एक मरतबा इसको बाहर से सेलेक्ट करें और इसके अंदर यहाँ से जाइए तो इसको हम या नन कर देते हैं, तो इसकी आउटलाइन जो दिख रही थी वो एक तरह से वो ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको 200% पर जूम करता हूँ मैं, और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जाइए जहाँ पर नन लिखा हुआ है, यहाँ पर ये दे दीजिए। तो अभी देखेंगे थोड़ा थोड़ा ये इस तरह से दिख रहा है, आपको और जाहिर करना है तो ये देख लीजिए इस तरह से। तो इसको नन ही रहने दे तो बेहतर होगा, इसको यहाँ से हमने नन कर दिया। ठीक, हैंड टूल पर जाते हैं और यहाँ से ये 200% जो है इसको 100% पर लाते हैं। तो आपने ये देख लिया। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि इसके नीचे कोई हमारी एक लाइन आ जाए तो ये लाइन टूल के ज़रिए यहाँ से क्लिक करके रखें, यहाँ तक खींच दें, एक लाइन आ गई। इसको जो है आप मोटा भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से जाइए और इसका स्टाइल चेंज कर दीजिए, यहाँ से ये वाला स्टाइल ले लिया और यहाँ से इसके 2 पॉइंट दे दिए। ठीक, और इसी तरह से ये जो पॉलीगॉन टूल इसको कहा जाता है, ये लाइन टूल है और उसके नीचे पॉलीगॉन टूल है, ये वाला लाइन टूल है और ये पॉलीगॉन टूल है। पॉलीगॉन टूल का काम होता है बहुत ही अच्छा, अखबारात वगैरह में आप देखते होंगे कि वो कोई तस्वीर लगी हुई होती है तो उसके इर्द गिर्द मैटर जो है, अभी क्या है ये हमारा जो मैटर दिख रहे हैं आप, यानी ये तस्वीर यहाँ तक है तो इसने यहाँ तक की लाइन को ये पूरा ख़त्म कर दिया है। इसी तरह से यहाँ से ये वाली लाइन को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो ये पॉलीगॉन टूल का काम ये होता है कि आपका जितने में आपका मैटर रहेगा उतने ही जगह लेगा, बाकी आपकी ये सब एरिया जो है जहाँ पर मार्किंग की गई है ये सारी के इसके अंदर
इसके नीचे आपका मैटर आ जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में पॉलीगॉन टूल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।